सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज सोमवार का दिन है और इस समय हम नैनीताल में एक बहुत ही विकट गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या है पानी की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे नैनी झील तो लबालब भरी हुई है और आप पानी की समस्या की बात कर रहे हैं। तो देखते रहिए इस पूरे व्लॉग को, बने रहिए व्लॉग में, आपको पता चलेगा क्या है वो समस्या। तो गाइज, नैनीताल के आजकल लगभग एक बहुत बड़े आबादी क्षेत्र में इसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे कोई एक प्राकृतिक जल स्रोत है और यहाँ पे को महिलाएं पुरुष हर कोई ऐसे ही पानी भरने को मजबूर है। बारिश हो चाहे धूप हो, हर कोई पानी भरने को मजबूर है और ये मजबूरी एक खास कारण से पैदा हुई है और वो खास कारण है एक विभागीय लापरवाही। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, एक विभागीय लापरवाही का नायाब नमूना है ये, जो नैनीताल की आज लगभग 10,000 से ज़्यादा की आबादी को पिछले 6 दिनों से झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीने के पानी की एक नंबर एक तो बर्बादी और दूसरा जो जिस तरह से कहना चाहिए कि विभागीय लापरवाही के कारण एक बड़ी आबादी पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही है। उस समस्या में हम स्वयं भी शामिल हैं। हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। बीते 6 दिनों से नैनीताल के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल लाइन टूट जाने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। ये आप जो सामने फव्वारा बहता हुआ देख रहे हैं, ये फव्वारा नैनीताल में एडीबी के द्वारा एक परियोजना चलाई गई थी और उस परियोजना से नैनीताल में हर घर जल का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और जब से ये परियोजना संचालित हुई है तब से लगभग 3 या 4 बार ये इसी तरह से डैमेज हो जाती है ये लाइन। और इस बार तो विभागीय लापरवाही, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा फील्ड के किनारे पे बॉक्सिंग रिंग बनाई जा रही थी और उस रिंग को जेसीबी मशीन से जब खोदा गया तो वहाँ पे कोई पानी की लाइन नीचे बह रही थी और वो डैमेज हो गई और इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे फव्वारे छूट पड़े। जल संस्थान जो कार्यदायी संस्था है, जो मेन एग्जीक्यूशन एजेंसी है, जिसको हैंडओवर हुई एडीबी की परियोजना, वो दिन रात एक करके उस लाइन को सुधारने में लगे रहे, लेकिन सुधारने के बावजूद भी 4 दिन की मेहनत के बाद भी फिर यही हालात खड़े हो गए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह का संकट आता है और वो भी गर्मियों के सीज़न में, और जब नैनीताल पैक होता है टूरिस्टों से, तो क्या हालत हो रही होगी नैनीताल की। हमने आपको इसीलिए शुरू में दिखाया कि नैनी झील तो लबालब भरी हुई है, लेकिन ये पंथ पार्क के सामने का एरिया है, फील्ड का एरिया है, बास्केटबॉल रिंग के बगल का, जहाँ पे ये मेन राइजिंग लाइन जो बिरला और स्नोव्यू की टैंकियों को जोड़ती थी वो डैमेज हो गई। उस लाइन से लगभग जू तक का एरिया, पूरा मॉल रोड के इलाके को मिलाते हुए वो एरिया को वाटर सप्लाई होती है। और आज जब गंभीर संकट हो गया तो लोग यूटिलिटी से इस तरह से टैंकरों में बड़े बड़े टैंक्स रख करके, ये होटल वाले हैं जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जो घरों में लोग हैं वो लोग अपने यहाँ से बाल्टियां भर भर करके किसी भी तरह से प्राकृतिक स्रोतों से पानी ले रहे हैं। नगर पालिका और जल संस्थान भी सप्लाई, जल संस्थान ने चलाई एक वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन वो भी बिल्कुल नाकाफी निकली है। तो आप ये देख सकते हो, बड़ी बड़ी टंकियां यहाँ पे को भर रखी हैं, उनमें पानी भर करके लाया जा रहा है और उन पानी से यहाँ पे को सप्लाई चालू करने का, किसी भी तरह से पानी को ला करके सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं क्या है वो मेन समस्या। ये वो जगह है जो मेन फील्ड्स के पास में, यहाँ पे नैनीताल का जो फ्लड ग्राउंड है उसके किनारे पे से ये राइजिंग लाइन जा रही थी। ये राइजिंग लाइन एडीबी के द्वारा एक संचालित परियोजना है, उसके द्वारा बनाई गई थी और इस परियोजना के माध्यम से नैनीताल में हर घर में जल देने का सपना था। लेकिन जब से ये परियोजना बनी है तब से कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट्स और कोई ना कोई परेशानी नैनीताल के लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आज बीते 6 दिन से तो लगभग एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर नैनीताल की जनता ने बहुत ही सब्र और धैर्य के साथ झेलने को विवश हो गई है। और ये विवशता एक विभागीय लापरवाही का नायाब नमूना है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, कुछ नहीं होना और मज़े से उनका आप
काम करना आप देख सकते हो किस तरह से ये गंभीर जल संकट लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये जो परियोजना है, यहाँ पे ये मेन राइजिंग लाइन थी, ये राइजिंग लाइन जेसीबी मशीन ने तोड़ डाली और उस तोड़ने के बाद में जब जल संस्थान वाले इसको दोबारा बनाने के प्रयास करने लगे तो वो प्रयास भी कोई कारगर प्रयास नहीं हुए। लोग कहते हैं इस लाइन को बनाने में डेक्चुन के पाइप्स का इस्तेमाल हुआ। खुद जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से जब हमने बात करी तो उन्होंने भी माना कि यहाँ पे को इस जियोग्राफिकल एरिया में ये पाइप्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और फिर भी इस परियोजना में करोड़ों रुपए की बंदरबाट करके जो कंपनी है वो अपना काम निपटा करके चली गई। लोगों ने पेमेंट कर लिया, कोई बोलने वाला नहीं रहा। क्या और आज उसका खामियाजा 2 दिन से तो आप 4 दिन से काफ़ी आप लोगों ने एफर्ट किए, लेकिन 21वीं सदी में जब हम लोगों को इस तरह के नायाब नमूने, विभागीय नायाब नमूने देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 लाइनें एक साथ डैमेज हुई थी, चारों राइजिंग मैन हैं, और इन लाइनों में इतना प्रेशर रहता है, यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत लूज़ है। यहाँ पे इनको रोकने के लिए लाइनों को कंक्रीटिंग हमने की थी। उस कंक्रीटिंग को आरएस में बॉक्सिंग रिंग बना रहे थे ये लोग। यहाँ पे इन्होंने पिट लगाया बिना, इन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी जल संस्थान को कि कुछ नीचे लाइनें हो सकती हैं, एक बार सूचना दे दी जाए, और इन्होंने इसको डैमेज कर दिया यहाँ कंक्रीट को। इससे चारों लाइनें डैमेज हो गई थी। हमने लाइनें अपनी रिपेयर करा दी थी, कल रात ये काम हो गया था। उसके बाद 2 लाइनों की जब टेस्टिंग हमने करी तो वो 2 लाइनें इनकी पैकिंग खुल गई है, क्योंकि कंक्रीटिंग प्रॉपर इनकी नहीं हो पाई थी। इनके पास एक ही मशीन थी आरएस के पास, अब हमने 2 मशीनें भी मंगवा दी इनसे कह के। एक PWD ने दी है मशीन, और अब हम अपनी लाइन जो है 2 घंटे में लगभग जोड़वा देंगे, और ये कंक्रीटिंग करेंगे। इसमें लगभग 10 घंटे का हम सेटिंग टाइम और देंगे। ये लगभग रात के 12-1 बजे तक इसमें काम हो पाएगा, और तब हम 2-1 बजे के आसपास सप्लाई चालू करेंगे। पहले टैंक भरेंगे, टैंक में लगभग 5-6 घंटे लग जाएंगे भरने में, फिर हम पब्लिक को सप्लाई देंगे। हम लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ परसों ही FIR कर दी थी। FIR भी इन्होंने रिसीव की, DM महोदय द्वारा ये भी कहा गया था आप आरएस के खिलाफ भी करिए, तो हमने दोनों के खिलाफ की थी। तो थाने से कुछ ऐसी बात हुई कि आप अभी ठेकेदार के खिलाफ करवाइए। हमने ठेकेदार को FIR कर दी थी। ठेकेदार को उन्होंने तलब भी किया थाने में, ठेकेदार भी अभी मौके पे ही हैं। लेकिन मेन प्रश्न ये है कि मैंने इनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था आरएस को कि आप यहाँ पे जेसीबी मत चलवाइएगा। मैंने 20 जून को इनको इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद ये काम हुआ। तो इस लाइन में इतना वाइब्रेशन यहाँ पे को जिस तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि इतना वाइब्रेशन रहा कि उसने पेड़ की जड़ों को भी पूरा हिला करके रख दिया, और इसके कारण से ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पे को खड़ी हो गई है। हमारे साथ इस समय रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पे हैं। सर, क्या रही पूरी सिचुएशन, क्या रही, और अब इस समय आप क्या वो कर रहे हैं? सर, हम यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग बना रहे थे फ्लैट में, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉलम खोदने के लिए जेसीबी मशीन ले आया था, क्योंकि उसने पहले पता करना, उसकी गलती रही कि यहाँ पे लाइन जा रही थी, उसका पहला ही बूम लगा तो लाइन फट गई। अब होनी थी वो हो गई, वो गलती हम मान रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, तब से हम लगातार लगे हैं इस पर कि कैसे पानी सुचारू हो, यहाँ की जनता को लाभ मिले धीरे धीरे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर रात दिन काम कर रहा है, सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हो सकता है एज सून एज पॉसिबल। सर, जैसे कि जल संस्थान के अभी मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भी पहले से आपको सूचना दे दी गई थी कि यहाँ से लाइन जा रही है, 1 मीटर की गहराई की लाइन है। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी फिर भी वो जेसीबी मशीन से डाला गया? क्या ये पूर्व में हमको कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि यहाँ से पाइप लाइन गई है। दरअसल ये था कि बगल में आप देख रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग का ही बना हुआ है। हमारा ये था कि कम से कम फील्ड को नुकसान पहुँचे, मतलब फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग बात कर रहे थे इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए हम किनारे तक गए थे। हमें पता ये था कि जो ठेकेदार बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी का अभाव रहा है। ये अगर पहले मिला होता तो ये नौबत नहीं आती। भविष्य में हमारा कोशिश ये है, अब हम यहाँ पे कोई जेसीबी मशीन से कोई खुदाई नहीं करेंगे, मैनुअली करेंगे। और पहले का सीन चल रहा है ना सर, कि जैसे 2 डिपार्टमेंट्स की इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए या उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए, उसका खामियाजा पूरी शहर की जनता को, पब्लिक को पिछले 5 दिन से भुगतना पड़ रहा है। आपकी डीएम साहब के साथ भी जिस समय मीटिंग हुई थी तो उस समय भी यही इशू उठ करके आया था कि ये चीज़ का मिस इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ पे कार्य है, लेकिन फिर भी अभी तक ये कार्य नहीं हो रहा है। तो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं इसमें? वास्तव में हमारी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी ये भूल है, गलती है। इसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ पब्लिक से भी यहाँ की, क्योंकि ये
अगर हमने ही कॉन्ट्रैक्टर को मना किया होता, क्योंकि काम काफ़ी समय से डिले हो रहा था यहाँ पे, ये बहुत पुराना काम है और हम भी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये काम, क्योंकि पहले यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था ADB का और काम लगभग 6 महीने से नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक जल्दी बनाना इस काम को करने के लिए, तो तब मशीन यूज की गई थी। लेकिन अब भविष्य में हमने जो है यहाँ पे कोई खुदाई मैनुअली करेंगे हम, और ये जनता की उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई असुविधा ना हो। अभी की क्या प्लानिंग है? अभी की प्लानिंग ये है कि अब जैसे, क्योंकि ये एक्सपर्टीज तो जल संस्थान है इसमें पाइपलाइन का, हमारा केवल हमको मैन पावर और मटेरियल जो भी है हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी मैन पावर लगेगी और जो भी मटेरियल इस पर लग रहा है वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, और एक्सपर्टीज इनकी है, ये कितने जल्दी इसको और क्या टेक्निकल राय वगैरह जो है, जो एडवाइस है इन्हीं की एडवाइस के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है इनकी देखरेख में। और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि आज शायद ये काम हो जाए, क्योंकि कंक्रीट को सेट होने के लिए, कुछ सीमेंट को सेट होने के टाइम लगता है। कल का जो हादसा हुआ शायद इसी की वजह से कि 2-3 घंटे के अंदर ही पाइपलाइन चालू की, इस वजह से हो सकता है कि ये फिर लीक कर गई। उम्मीद है कि कल जो है ऐसा नहीं होगा। तो प्रयास जल संस्थान के द्वारा लगातार जारी है। उम्मीद है कि आज शाम तक पानी आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली जो कार्यदायी एजेंसी है उससे कोई जवाबदेही उसकी तय न होना, यह वास्तव में इस पूरी परियोजना पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतने गंभीर विषय में एक इशू और आकर निकल करके आता है कि वो आता है जनप्रतिनिधियों का, कि वह क्यों मौन है। आखिर इतनी बड़ी परियोजना जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर रही है, उसके लिए जनप्रतिनिधि मौन है, वो वास्तव में एक सोचनीय और चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चीज़ यह है, जल संस्थान ने हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करी, लेकिन सोचिए जिन घरों में जवान लोग नहीं हैं, वृद्ध जन यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं पे कोई दिव्यांग जन है, वो कैसे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन टैंकरों से पानी को ले जा पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल करके आता है। हालांकि अधिकारी रात तक कार्य में लगे रहे, लेकिन सोचने का विषय है कि अभी भी अगर नहीं चेते तो भविष्य में कोई बड़ी गंभीर आपदा हमें इस और दर्शन करा सकती है। तो अभी भी विषय है, सोचिए, प्लान करिए और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। आई होप कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट शाम तक आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर दीजिएगा। प्रयास करें तंत्र को जगाने का। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, लेकिन अगर कोई काम गलत है तो उस गलत काम को भी सही करने का प्रयास हमारे ही द्वारा होना चाहिए। ऐसी शुरुआत हमें करनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जब जनता जागेगी तभी कुछ परिवर्तन आ पाएगा। तो चलिए मिलते